patriots and brothers of America. भारत की ओर से सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने चिकागो में 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन के दौरान अपनी भाषण की शुरुआत जब कुछ इस तरह से की, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों, जिससे सुनते ही वहां उपस्थित करीब 7,000 लोगों ने उनके लिए खड़े होकर जोरों से तालियां बजाई। उनके बोलने का समय करीब 2 से 4 मिनट तक था, पर वो लगातार बोलते गए और सब लोग रोमांचित होकर उन्हें सुन रहे थे। आइए उनके जीवन के कुछ रोचक घटनाओं पर नजर डालते हैं। घटना नंबर 1। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, जहां उनके स्वागत करने आए लोगों ने उनके तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाकर हेलो कहा, तो स्वामी जी ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तो स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने स्वामी जी से पूछा, जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब हिंदी में पूछे तो इंग्लिश में जवाब दिए। तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपने माँ का सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था। जब आप मेरी माँ का सम्मान करने लगे तो मैं भी आपके माँ का सम्मान करने लगा। अपने भाषा को स्वामी जी माँ के तौर पर देखते थे। आइए घटना नंबर 2 पे चलते हैं। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के पास आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी बोले, क्यों? मुझसे ही क्यों? क्या आप नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? औरत बोली कि मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजमयी पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ, और ये सब तब संभव होगा जब आप मुझसे शादी करेंगे। विवेकानंद जी बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं, परंतु हाँ, एक उपाय है। औरत ने बोला, क्या? विवेकानंद जी बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। आज से आप मेरी माँ बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत विवेकानंद की चरणों में गिर गई और बोली, आप साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं। इससे कहते हैं पुरुष, और ये होता है पुरुषार्थ। किस्सा नंबर 3। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा। पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी, आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी का उत्तर था, यमुना के जल सभी नदियों के जल से अच्छा है। पत्रकार ने फिर पूछा, स्वामी जी, आपके देशवासी तो बोलते हैं कि गंगा के जल सबसे अच्छा है। स्वामी जी का उत्तर था, कौन कहता है कि गंगा नदी है? गंगा हमारी माँ है और उसका जल नहीं, अमृत है। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए।
और सभी स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो गए। तो ये थी कुछ रोचक किस्से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में हुआ था। वास्तव में उनकी मां ने उनका नाम वीरेश्वर रखा था। बाद में उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्ता रखा गया। उनके पिताजी के मृत्यु के बाद स्वामी जी के परिवार ने बहुत गरीबी में जीवन बिताया। कई बार स्वामी जी 2-2 दिन तक भूखे रहते थे ताकि परिवार के अन्य लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके। बीए के डिग्री होने के बावजूद स्वामी विवेकानंद जी को जब नौकरी नहीं मिली तो वो लगभग नास्तिक बन चुके थे। जब स्वामी जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से मिले तब उनके जीवन में परिवर्तन आया और वो सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए और विश्व भर में कई जगह पर भाषण दी। स्वामी विवेकानंद जी अपने मृत्यु का भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे कि वो 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनकी ये बात तब सच साबित हो गई जब 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु 39 वर्ष की उम्र में हो गई। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे का बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।